Passage 1, read passage 1, climate change, one person's view on causes and consequences. ये सारा passage का नाम है बेटे. This is the name of the passage. In the insert and answer all the questions below. Notes हैं जी हमारे पास. Identify and write down what are the causes of climate change and the consequences of the climate change according to the weather. इस सारी बात को पढ़ने से या ना पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. असल में आपने ये लिखना है. Causes of climate change. That's what you are supposed to be writing. आप देखें कि पैसेज में और भी बहुत सारी चीजें होंगी. पैसेज में क्या नहीं है, क्या क्या है, ये हमें नहीं देखना. हमें सिर्फ देखना है कॉजेज क्या बताई गई हैं. जी किसका है ये? किसका है? किसका है? आपका है? लाओ मुझे दो. पढ़ लें आप. हैं? पढ़ लें. अच्छा जी. कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज हमें चाहिए पैसेज में से. पैसेज में इसका मतलब है और भी बहुत कुछ हो सकता है. हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. अब किसके पास अभी तक भी प्रिंट आउट नहीं मिला हुआ? बाहर. जल्दी दे दो इसको फोटोकॉपी भाई. अब आ जाते हैं पैसेज पढ़ते हैं जी. While climate change is a reality familiar to all of us, those aged 35 or younger will have experienced average global temperatures rising every year of their lives. कहता है हालांकि क्लाइमेट चेंज से सारे फेमिलियर हैं, कुछ चीज है, लेकिन हम में से जिनकी एज 35 साल के करीब है ना, हमने ना इसको एक्चुअली फेस कर लिया है. वी कैन एक्चुअली फील इट. हमें पता लगता है कि हर साल जो टेम्परेचर है वो या गर्मियां ज्यादा शदीद गर्म होती जा रही हैं और सर्दियां ज्यादा शदीद सर्द होती जा रही हैं. एक अजीब सा माहौल बनता जा रहा है. आप लोगों को शायद उस तरह से ये वाजे नजर नहीं आता होगा. जी सर बोर्ड पे देखना है सबने. ये इसीलिए नहीं प्रिंट आउट दिया क्योंकि ये नीचे ना देखने को, इधर देखना है बोर्ड पे सबने. ठीक है, साथ साथ पढ़ना. These increases are harmful. यहाँ से मैं पढ़. These increases are harmful to our planet and are almost always the result of human behavior. हमेशा ये human behavior की वजह से होती हैं. इधर देखना है. हाँ इधर एक दूसरे को देखना है तो पहले ही बता दें, मैं रुक जाता हूँ. So what are the possible causes and consequences of the climate change? Climate change की possible causes क्या हैं? इसका मतलब है यहाँ से आगे आपको राइटर ने हिंट दे दिया कि मैं यहाँ से आगे causes डिस्कस करने वाला हूँ. और हमें कितनी कॉजेज लिखनी है? अगेन हमें देखना है मार्क्स कितने क्वेश्चन के अंदर. आप देख सकते हैं. यार ये क्या चक्कर है. आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर इस सारे के मार्क्स 12 लिखे हुए हैं. इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ बेटा? अच्छा उठ जाओ. चेयर को उठा के साइड पे कर दो. चेयर को उठाओ बेटा, साइड पे रखो, दूसरी चेयर पे बैठ जाओ. चलो वहां साइड पे रख दो तो. ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है. चलो वहां पीछे जाके बैठ जाओ. अपना जिस पे लिखना है वो ले लेना साथ के नहीं. किस पे लिखना है आपने? कहाँ है वर्कशीट आपकी? वहां जाके बैठ जाओ. 12 मार्क्स हैं तो आपको 6-6 पॉइंट्स दोनों के चाहिए. कितने कितने पॉइंट्स चाहिए? यार ये चेयर पीछे करो यार. तो अगर मुझे 6 से ज्यादा पूछा, मुझे 6 ही पॉइंट्स लिखने नहीं, मुझे जितने पॉइंट्स मिलते हैं मैंने वो सारे पॉइंट्स को उधर नोट कर लेना. कॉजेज स्टार्ट हो रही हैं. वन कॉज इज दैट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स. तो पहली कॉज क्या होगी? ये मेरे पास नंबर 1 होगी. नंबर 2 में वो कहता है फ्यूल्स. ये आगे ये जो बेटा ये जो डैश चली हुई है ना, ये डैश ये बताती है कि पिछला जो पार्ट है ना सेंटेंस का उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है. ये डैश क्या बताती है? पिछले पार्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है. आपको पता है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ? आप घर चले जाएं यार. क्या परेशानी है आपको? क्या है हाथ में जिसकी तरफ देख रहे हैं? हाथों की लकीरों देख रहे हैं? इधर पढ़ लो या घर चले जाओ उठ के.
फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये डैश दोबारा क्लोज हो रही है यहाँ पे। इसका मतलब ये जो दरमियान वाला पार्ट है ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी, ये अदर कॉज नहीं है कोई। ये किसकी एक्सप्लेनेशन है? अगर आप गौर करें तो ये फॉसिल फ्यूल्स के बाद डैश थी, तो ये इसी की एक्सप्लेनेशन है। ये मैं आपको साथ साथ पंक्चुएशन की एक बात समझा रहा हूँ। नोटेबली कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये हमारी अभी तक पहली कॉज ही मिली है हमें। दिस मीन्स क्या बता रहा है कि अभी पीछे की कोई डिस्क्रिप्शन है। दिस मीन्स दैट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ हार्मफुल गैसेस आर पम्प्ड skywards every day, dangerous substances pouring out as plumes or plums of smoke and factory chimneys। क्या ये वही कॉज डिस्क्राइब हो रही है या नई कॉज बता रही है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स, एक। फैक्ट्री चिमनीज, दो। ये एक नया पॉइंट बन सकता है। Individuals also contribute to climate change in their own homes as they produce greenhouse gases in the domestic gas। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया। एंड ऑयल बॉयलर्स एंड कीप देयर हाउसेज, क्यों ये इनको इस्तेमाल करते हैं? ताकि घर गर्म रहे। होम ओनर्स शुड बी इनकरेज टू स्विच टू सस्टेनेबल हीट वगैरह वगैरह। ये बता रहे हैं क्या करना चाहिए, हल बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास इस वक्त क्या ढूंढ रहे हैं? हम कॉजेज ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? Trees are our most effective weapon in combating climate change, and they do this in two ways. They help to remove the harmful gas carbon dioxide from the air, and they, मेरा ख्याल है मुझे ना एक चीज करनी चाहिए आपको, दूसरा भी consequences आइस मेल्टिंग है, चलें जब आएगा उसकी बात कर लेंगे। However, trees are frequently cut down। ये हमारे पास चौथा पॉइंट आ गया। कॉज बतानी है ना, उन्होंने कहा ट्रीज इसको कॉम्बैट करते थे, ट्रीज कट डाउन कर दिए, चौथी वजह बन गई। Ever increasing industrial complexes and the sprawling cities that support them। Another possible factor in climate change is animal farming। एक और क्या आ गया? Animal farming, because they emit the greenhouse gas methane from their digestive systems। Of course, animals are an excellent source of food, but we all need to think about reducing our meat consumption to help in fight against climate change। In order to ensure high levels of output for less money, modern farming methods। ये जनाब हमारे पास छठी वजह आ गई। यूज टॉक्सिक, ये पूरा एक ही है, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स which release vast quantities of greenhouse gases into Earth's atmosphere। ठीक है, नंबर 6 तक हमने 6 पॉइंट्स इसके निकाल लिए। एमिशंस फ्रॉम प्लेन्स, ये सातवीं वजह आ गई। Release high into atmosphere, stay there for a long time, triggering chemical reactions that heat the planet and cause further climate change। Furthermore, in recent times, there has been a sharp rise in the number of flights taken, linked to both the increased affluence in some parts of the world and the advent of budget airlines। Travelers should choose airlines which have committed to reducing carbon। का travelers को करना क्या चाहिए, ये एक अलग बात है। Traveling in polluting vehicles such as petrol, ये हमारे पास आठवीं वजह आ गई। Unacceptable levels of dangerous emissions which contribute to climate change। इधर खड़ा हो जा भाई, मैं खड़ा हूँ, हाँ। उधर रुख कर ले जरा, इधर बॉयज की तरफ रुख कर लो जरा। देयर आर मेनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। देख जरा इनको, मैं कुछ चीज पूछूंगा एंड पे, देखिए। ठीक है, इनको देखना है जरा। देयर आर मेनी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं। हमें किसकी बात हो रही है? हमारे लिए आइस इज मेल्टिंग। कॉन्सिक्वेंसेज में हमें किसको देखना है? आइस इज मेल्टिंग एक कॉन्सिक्वेंस बताया, तो हमें कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने हैं। देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपने बॉयज को देखना है। अच्छा, हाँ, बस ये ना हो आप भी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं आना, अभी उन तो देखना है आपने। There are many serious consequences of climate change। One of these is that the gets warmer, ice is melting। Earth gets warmer एक हो गया, ice is melting दो हो गया, और ice is melting उन्होंने पहले से लिख लिया हुआ। फॉर एग्जाम्पल आ गई है तो इसको हमें नोट करने की जरूरत नहीं। Since glaciers store around 75% of the Earth's fresh water, the supply of drinking water for human and animal consumption is decreasing in many parts of the world, including Peru, China, and ये उसी की explanation है। यहाँ कोई भी बैठा हो तो मैं उठा लेता, स्पेशल नहीं आपको उठाया। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर आप बॉयस को देखिए, कोई बच्चा उस पर कोई चीज समझाऊंगा इसके बाद। Ironically, it is just as the supplies of drinking water in these countries are decreasing,
दैट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया? सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर डिक्रीज हो रही है। तीन लिख रहा हूं, लेकिन दो इसलिए लिखने लगा था क्योंकि दूसरा उन्होंने लिखा हुआ है, वो काउंट नहीं होगा। इट इज जस्ट एज सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फ्लडिंग इज अनदर सीरियस इफेक्ट। फ्लडिंग हो रही है भाई इसकी वजह से। मेल्टेड आइस, ये डॉट बता रहे हैं कि इसी को क्लाइमेट चेंज को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है, ओशंस में जा रही है, ओशन लेवल बढ़ रहे हैं, पानी कोस्टल एरियाज में आ रहा है। अर्थ सरफेस वार्म्स अप सो टू डू सो टू यहाँ गलती मिसप्रिंट है, टू डू द डेप्थ as the earth surface warms up, so अच्छा sorry टू लिख सही लिखा, so too do the depths of the oceans, and although this may sound attractive to holiday makers, there are serious consequences। ये इसका मतलब ये भी एक कॉन्सिक्वेंस है। क्या है? कि अर्थ का सरफेस जब मेकअप वार्म अप हो जाता है, डेप्थ्स ऑफ ओशंस बढ़ जाती हैं। who rely on oceans of, क्या फर्क है, ये अलग बात है। अदर वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स आर अफेक्टेड, ये हमारे पास एक और कॉन्सिक्वेंस इन एडवर्स वे तक। छह हो गए बेटे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमें नोट इसमें नहीं करनी, एग्जाम्पल काउंट नहीं होती। कन्वर्सली सम क्रिएचर्स मैनी ऑफ विच कैरी डेंजरस और इवन फेटल डिसीजेस थ्राइव इन हायर ग्लोबल टेम्परेचर्स। ये सातवां हो गया। कौन से? फेटल डिजीजेस वाले थ्राइव इन हायर टेम्परेचर्स। सम स्पीशीज ऑफ मॉस्किटो आर इंक्रीजिंग एंड बूमिंग, ये उसी की एग्जांपल है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। Trees has devastated millions of forested acres, क्या है? That feeds on spruce and pine trees have devastated the forest। Extreme weather events, ये आठवां पॉइंट हो गया। और आमतौर पे आठ आठ पॉइंट्स ही होते हैं, मैंने कहा था इधर देखो, आप इधर देने लगे। अच्छा, आठ आठ पॉइंट्स ही होते हैं, पढ़ देता हूँ फिर भी एंड तक। Tornadoes and exceptional heat waves, which are especially dangerous for babies, children, and elderly people। We all look up helplessly as bush fires range, वगैरह वगैरह जो भी। आपको मेरे पॉइंट्स पता लग गए? क्लियर? चलो जी, अब वो जिन लोगों को नहीं पता नजर आ रहा उनको बता देता हूँ हमने क्या किया। बैठो, हमने क्या किया, एक लड़के को सीट से उठाया, उसको कहा बाकी बॉयज को देखो। हाँ भी, अपनी ऑब्जर्वेशन को थोड़ा डिस्क्राइब करें, क्या देखा आपने? क्या कुछ और एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। और कुछ नहीं देखा, चले। मैं आपको दो वाकयात बताता हूँ और उसके बाद इस बात को कंक्लूड कर देता हूँ। ये जो साइड इवेंट है हमारा, पहला वाकया, तो एक आदमी होता है, पुराने जमाने में बादशाह अपने बच्चों को भेजते होते थे पहले तालीम हासिल करने के लिए उस्ताद के पास जाके रहना पड़ता होता था। जैसे वो होती है ना, क्या होती है उसको, क्या कहते हैं, दर्सगाहें होती हैं, ऐसे पहले होती थी। वो पीर खाने नहीं जैसे बने होते, इस तरह की पहले जगह होती थी जहां बंदा जो स्टडी करने आया होता था वहीं रहता था, वहीं खाता पीता था। और आप अभी भी चाइना की पुरानी फिल्मों में देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे स्कूल्स बनाए हुए, मॉन्क्स वहीं रहते हैं, पानी भर के लाना, सफाई करनी, ये सब पार्ट ऑफ स्टडी होता था। बुक्स पढ़ने का अलग टाइम, पूरा बोर्डिंग स्कूल वाला निजाम होता था। और वो ऐसा नहीं था, कुछ सिस्टम होता था, एक आदमी होता था जो थोड़ा पढ़ा लिखा स्कॉलरली मशहूर होता था, लोग बस उसको फॉलो करते थे। एग्जाम का तो सिस्टम था कोई नहीं। तो एक बादशाह की कहानी मशहूर है, उसने अपने बेटे को वहां भेजा, तो जिस जगह भेजा उस्ताद जी ने कहा पुत्र जा जंगल, और जंगल में से जो जो आवाजें सुन सकता है सुन के लिस्ट बना के ले आ। बच्चा जाता है, साल जंगल में रह के आता है, साल में उसको फील होता है मैंने जो कुछ जंगल में आवाज पॉसिबल है सारे मौसम देख लिए। साल पूरा जंगल में अकेला रहता है, सारे मौसम देख लिए हैं, तो मैंने आवाजें सुन ली हैं। तो मैं जाता हूँ, उस्ताद को जाता है, पूरी लिस्ट सुनाता है, मैंने ये आवाजें सुनी। उस्ताद कहता है नहीं यार, तूने अभी ना कुछ मिस कर दिया है, गो बैक। वापस जाता है, पूरा साल रहता है, और पूरा जी वापस जंगल जाता है, पूरा साल रहता है, और साल बाद फिर वापस आता है, आके एक नई लिस्ट, पुरानी लिस्ट तो सुनाता ही है, कहता है जी वाकई आप सही कह रहे थे, पिछले साल मेरे से कुछ आवाजें मिस हो गई थी। मैंने गौर किया है, मैं जिस टाइम में पिछले साल सोता था, इस साल उस टाइम में जागता था, और जिस टाइम में पिछले साल जागता था उस टाइम पे सोता था। तो मैंने कुछ नई आवाजें भी सुनी है, उनकी भी लिस्ट उसको दे देता है। साद कहता है यार अभी भी तुझसे मिस हो गया, या फिर साल गुजार के वो फिर जाता है, साल का तो नहीं, उस्ताद कहता है वो साल लगा देता है। तीसरे साल बाद जब वापस आता है तो बड़ी खुशी से उस्ताद को कहता है अब मैंने सब सुन लिया। अच्छा बता, तो पिछली 2 सालों में जो लिस्टें सुनाई थी उसने वो लिस्टें नहीं सुनाता। कहता है इस दफा मैंने फूल का खिलना भी सुना, सूरज का निकलना भी सुना, सूरज का डूबना भी सुना, चांद की चांदनी को सुना, हर वो चीज जिसको आमतौर पे कान नहीं सुन सकता, मैंने उन सब चीजों को सुना। सार कहता है अब तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम एक मुल्क के बादशाह बनने की ट्रेनिंग हासिल कर सको, क्योंकि जो बादशाह होता है उसके इर्द गिर्द सारे बहुत सारे लोग ऑलरेडी होते हैं जो उसे बहुत सारी बातें बताते रहते हैं।
जो बादशाह सिर्फ वहीं तक रह जाता है, उन्हीं बातों को सुनता है जो उसे सुनाई जाती हैं, वो कौम के लिए बेहतर नहीं होता। बादशाह को वो बातें भी सुनने की आदत होनी चाहिए जो उस तक नहीं पहुंचने दी जाती। मिसाल के तौर पे अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, फील्ड मार्शल साहिब हैं, मुख्तलिफ सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इनके जो दोस्त यार हैं जो इनसे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, वो इनको इनकी खामियां बताते होंगे या खूबियां बताते होंगे। तो ये जिस भी ट्रैक पे हैं, उसी ट्रैक पे चलते जाएंगे ना। इन्हें को बुरा कहने वाला है ही नहीं, ये उसको ठीक करेंगे नहीं। अगर इनमें लेकिन स्किल हो वो चीज सुनने का जो दूसरे नहीं सुन सकते, तो ये अवाम में कोई भी गड़बड़ है, तो फिर इनको पता लगे ना अवाम क्या सोचती है अब इनके बारे में। इमरान खान को पता लगे इमरान खान के बारे में क्या सोचती है, नवाज शरीफ को पता लगे नवाज शरीफ के बारे में क्या सोचती है, आसिफ आसिम मुनीर को पता लगे आसिम मुनीर के बारे में क्या सोचती है। जब इस हर किसी को अभी नहीं पता लगता, कोई शाजो नादर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है तो पता लगता है कि वो कोई एक, वो समझते हैं सिर्फ एक ही वही बंदा है जो गालियां दे रहा है, उसको उठाते हैं गायब कर देते हैं। चाहे वो फौज हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे पुलिस वाले हो, ये सारे इसी तरह करते हैं। आम आवाम की बात इन तक आपको ये कहानी समझ आई? इस कहानी से आपको क्या सबक सीखना है? अपनी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना है। किसी को भी यहाँ खड़ा करता कहता लड़कों को देखो, उसने यही कहना था लड़के नजर आ रहे थे, लड़के देख रहा था तो, राइट। तो उसने कुछ और भी, शायद आपको ये भी देना चाहिए था लड़के क्या कर रहे हैं, उनका आपस में फर्क क्या है, क्या यूनिक है इसमें, राइट। दूसरी दूसरी कहानी, वो अर्जुन वाली कहानी है, बड़ी दफा सुना ली है, महाभारत में मशहूर है। अर्जुन जब अपने आश्रम में टीचर से सीख रहा होता है तीर अंदाजी, तो टीचर एक दिन सारे स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा करता है, कहता है वो सामने मछली है, तीर मारना है, देखते हैं कौन सा, सारे पास आउट परेड है, पास आउट का लास्ट टेस्ट क्या है, वो मछली है सामने तैर रही, उसकी आंख में तीर मारना है। तो सबसे बारी बारी पूछता है, हाँ भाई तुमने क्या ऑब्जर्व किया, हर को बताता है जी मुझे मछली के बच्चे नजर आ रहे हैं साथ, मुझे ये पानी में का रंग नजर आ रहा है, पत्ते नजर आ रहे हैं, फलां चीज, वो चीजें जो पीछे हैं आंख के, कोई उसकी ऑब्जर्वेशन भी बता रहा है। अर्जुन की बारी आती है, हाँ भाई तुझे क्या नजर आ रहा है, कहता सिर्फ मछली की आंख ही नजर आ रही है। आपने कहा था मछली की आंख में तीर मारना है, मैं सिर्फ उसी को देख रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नजर। दोनों स्टोरियां समझ आ गई? तो एक आपको बता रही थी कैसे ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, दूसरी बता रही थी फोकस कैसे करते हैं। दोनों स्टोरी समझ आ गई? तो ऑब्जर्वेशन वाली बात तो आपके लिए थी सिर्फ कि आपको ऑब्जर्व करना सबको आना चाहिए, आपको भी स्पेशली आना चाहिए। फोकस वाली बात मैंने वो खड़ा इसलिए किया था ये बताने के लिए कि आप देखिएगा कि, क्योंकि मेरा चूंकि रुख इधर होता है ना, मैं टीचर हूँ, बड़ा हो गया हूँ, काफी एक्सपीरियंस हो गया काम का, तो बच्चों को पता नहीं लगता कि जब मेरा रुख इधर होता है तो तब भी मुझे पता लग रहा होता है वो आखिरी बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं जब ऐसे जब मैं बोलते बोलते रुकता हूँ, तो बच्चों को एहसास होता है जब सर हमें देखने लगे हैं। तो जैसे ही मैं बोलता बोलता रुकता हूँ, तो वो फौरन उनकी नजर बोर्ड पे चली जाती है, और जैसे ही मैं बोलना शुरू करता हूँ उनकी नजर वापस किधर चली जाती है, या आप पे, या नीचे, या दाएं या बाएं, और ये अब सियाने समझते हैं मैं बेवकूफ हूँ, राइट। ये वो अदब है जो मैं आपको समझा नहीं सकता कि ये बेअदबी है। जब मैंने कहा बोर्ड पे देखना तो बोर्ड पे देखना, सिंपल एज दैट। नहीं, ये नाफरमानी का वो नाफरमानी दो तरह की होती है। एक नाफरमानी वो है कि मैं खड़ा हूँ आप बैठे हैं, आपने कहा है नहीं सर मैं आप बैठे हैं मैं फिर खड़ा होता हूँ, नहीं नहीं तुम बैठो मैंने खड़ा ही रहना थोड़ी देर, तो एक ये नाफरमानी होती है, नहीं नहीं सर मैं नहीं बैठना जब तक आप खड़े हैं। ये नाफरमानी, एक नाफरमानी ये होती है। अब ये नाफरमानी भी दो, इसके आगे भी दो टाइप्स हैं। ये जो दूसरी नाफरमानी है कि मैं कह रहा हूँ पढ़ो, दूसरा कह रहा है नहीं पढ़ो। एक शख्स वो है जिसको मैंने कहा पढ़ो और वो पढ़ पा नहीं रहा। दूसरा वो है जो पढ़ने ना पढ़ने का फैसला कर रहा है। वो अपने दोस्त के साथ कभी कमेंट्री करता है, कभी चुटकी काटता है, कभी चिप्स का रैपर पास आउट करता है। ये जो दूसरा वाला ने जो जान के कर रहा है ये बेअदब है। ये मैं किसी को समझा ही नहीं सकता। आप में से किसी के बाप को बुला के कहूंगा कि तुम्हारा बच्चा बदतमीज है, मैं कैसे समझाऊंगा उसको कि क्या बदतमीजी है उसके अंदर? ये मैं सिखा भी नहीं सकता। ये बचपन में सीखने की चीजें थी। बचपन में नहीं सीखा, बड़ा हो कि अपने आप को ट्रेन करें, कोशिश करें सीखने की। लेकिन ये वो बेअदबी है जो मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको फिर से मिसाल देता हूँ। अगर आपने स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बात करनी है ना, स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आपकी क्लास के सबसे दो तीन निकम्मे बच्चे अगर बॉटम डाउन में निकाले जाए ना, पढ़ाई में, जिंदगी में नहीं, जिंदगी में हो सकता है बहुत कामयाब हो, पढ़ाई में जो सबसे निकम्मे बच्चे हैं ना उनमें से एक बच्चा है ये। और सबसे ज्यादा अदब में जो अच्छा है वो भी ये है। जिंदगी में ये कामयाब होगा, आप लोग रह जाएंगे। मैं इसका भी कह सकता था, इसका पता क्यों नहीं कह रहा है जो दाएं तरफ बैठा हुआ है, क्योंकि सिर्फ मेरे सामने अच्छा बच्चा है।
जैसे ही मेरा रुख बदलता है ये अच्छा बच्चा। लेकिन ये वाला जो बच्चा है ना, मैंने कई दफा करके देखा है ये। इसको मैंने कुछ कह दिया है ना, बाज़ औक़ात चेक करने के लिए कहा है, मैं नहीं भी हूं तो इसने उस पे अमल करना ही करना है। पता नहीं क्या वजह है, घर वालों ने शायद इसको ऐसे समझाया। ये भी किसी छोटे आदमी का बच्चा नहीं है। मेरे पास जो गाड़ी है ना, ऐसी 50 गाड़ियां हो ना, तो इतनी कीमत बनती है जितनी इसके पास महंगी गाड़ी है। छोटे आदमी का बेटा नहीं है ये भी, बड़े अमीर आदमी का बच्चा है। इसका भी बाप कभी असेंबली में होता है, कभी दुबई में होता है, कभी कराची में होता है, कभी सऊदीया में होता है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी इधर पिंडी भी चक्कर हो लगा दिया। लेता है इसका भी अब्बा। हाँ, सऊदीया भी इसके अब्बा जाते। लेकिन आपको इससे मिलके कहीं बाप रे, ऐसी मीठे गलतफहमी का बस। अंदेशा नहीं होता कि इसके माँ बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई। तो इसको एक तमीज है, एक खास सेंस है। अच्छा, इसमें माँ बाप का कसूर नहीं होता हमेशा। हजरत नूह का बेटा काफिर नहीं था, कुरान में तज़किरा है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती है, लेकिन एक वालिदैन की कोशिश भी तो होती है ना यार। हम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट हजरत नूह वाले को पकड़ के सब पे तो नहीं ये लगा सकते कि बच्चों की तरबियत का वालिदैन का कोई इख्तियार, इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का अमल दखल है, टीचर्स का अमल दखल है, दोस्त कैसे हैं इसका अमल दखल है। आप एक आप अगर अल्लाह चाहे तो खाना 100 साल खराब नहीं होता, कुरान में वाकई का तज़किरा है। लेकिन आपको पता है, खराब अंडे को 12 अंडों की ट्रे में रख दें, 12 के 12 अंडे अगले दिन खराब हो जाएंगे। एक गंदा अंडा है ना, बाकी 11 अंडों को खराब। तो यस, दोस्तों का भी असर होता है। दोस्त खराब होने के बावजूद भी इंसान बच जाता है। लेकिन खराब दोस्त हो तो इंसान के ज्यादा चांस किस बात के होते हैं? ना बचने के। वालदैन की तरबियत अच्छी होने के बावजूद भी बच्चा खराब हो जाता है। लेकिन ज्यादा चांसेस किस बात के हैं कि वालदैन की तरबियत अच्छी हो तो ज्यादातर बच्चे अच्छे ही निकलते हैं। ये बात समझ रहे हैं? फिर अपना अपना आखिरी जुमला ये, अपना अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ तमीज होता है। अपना अपना एक स्टैंडर्ड ऑफ तमीज होता है। मैं एक स्टूडेंट था, मैंने आपको बताया, उसकी माँ ने 12 साल के बच्चे को सर्दियों में बाकायदा बाजू से पकड़ के घर से निकाल के दरवाजा बंद कर दिया। और वो बच्चे को दोपहर को घर से निकाला था, रात को 1 बजे घर में दाखिल होने की इजाजत मिली थी, वो भी बहुत रोने धोने के बाद, बहुत माफिया मांगने के बाद। उसके बहन भाई नहीं उसको घर में ला सके, उसका बाप नहीं उसको घर में ला सका। बाप ऑफिस से आया, पता लगा माँ ने बाहर निकाला, तो गैराज में ही बच्चा बैठा हुआ था। और कसूर क्या था? सिर्फ काम वाली को काम वाली कह दिया था। तुझी कैसे जरूरत हुई तूने काम वाली का? उन्हें आंटी कहना था। तू सफाई वाली बाजी कह लेता, तूने काम वाली। ये उसके घर का माहौल है, मैं इतनी एक्सट्रीम पे नहीं आपको लेके जा रहा। अपना अपना एक स्टैंडर्ड है ना, तमीज का अपना अपना एक, अदब का अपना अपना एक। मैं मेरे ख्याल में अदब का और तमीज का स्टैंडर्ड ये है कि अगर आपसे काम, वो बाजू का, वो बच्चा कहता है सर मैं ये सब्जेक्ट ड्रॉप कर दूं, तो मैं यही मिसाल देता हूँ, बेटे या तो आपसे हो नहीं रहा या आप कर नहीं रहे। अगर हो नहीं रहा, मैं आपके साथ हूं, मिलके कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा होगा हम वाकई ड्रॉप करेंगे, 4 की बजाय एक सब्जेक्ट का इम्तिहान देंगे, दूसरे का फिर देंगे, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवें का। लेकिन अगर आप कर नहीं रहे ना बेटे, तो 4 की बजाय एक भी कर लो, नहीं होना। 4 की बजाय एक भी कर लो। प्लीज बेटे अपने अदब को ठीक कर लीजिए, वरना तालीम जाया है आपकी। और अगर आप अदब नहीं कर सकते, जिसका, ये मैं अपने लिए जाती तौर पे नहीं कह रहा था बाय द वे, वैसे ही समझा रहा हूँ, हर जगह जहां भी आप होंगे कोई ना कोई इमाम होगा। अब नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, कोई इमाम है, घर में कोई सरबरा है, क्लास में कोई इमाम है। मैं नहीं खड़ा, सर सलमान खड़े हैं, सर सलमान नहीं खड़े, सर जहांजेब खड़े हैं, सर जहांजेब नहीं खड़े, सर बिलाल खड़े हैं। ये मैं आपको बमानतदारी से बता रहा हूँ। मेरे सामने अच्छा बच्चा बनने की एक्टिंग जितनी अच्छी ये कर लेता है, आप में से किसी से नहीं होती। इसका नाम है खुजैमा। जितनी अच्छी अच्छा बच्चा बनने की ये एक्टिंग कर लेता है, मेरे सामने कोई नहीं कर सकता, और मैं नहीं इसकी गवाही देता। किसी बच्चे को खड़ा कर ले सामने, उसको गए, इसको ऑब्जर्व करे, ये ऐसे मुअद्दब बना बैठा रहेगा जैसे इसकी तो जिंदगी में इसने कोई गुनाह देखा ही नहीं होता, करना तो दूर की बात। लेकिन मेरे गैर मौजूदगी में ये क्या चीज है, मुझे इसको नहीं पता कि मुझे पता है, लेकिन मुझे पता है ये मेरी गैर मौजूदगी में क्या करता है। मुझे पता है ये यहाँ पे खड़ा होके, बाहर खड़ा होके, थोड़ा सा साथ वाली गली में जाके क्या करता है। ये सारी बातों का इसकी का मुझे पता है। इसको नहीं पता कि मुझे पता है। इसको नहीं पता कि मेरा मुझे पता है, लेकिन मुझे इसकी सारी बातों का, ये एक्टिंग कर रहा है ना मेरे सामने, जितनी मर्जी एक्टिंग कर ले, अगर अंदर से ठीक नहीं होगा ये कभी भी ठीक। तो जो बच्चा अंदर से ठीक होगा ना, मेरे सामने उसका बुरा भी इमेज आएगा ना,
वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा बेटा। उसी का ग्रेड, वैसे तो ये ग्रेड्स के लिए नहीं, जिंदगी के लिए बात बता रहा हूँ, लेकिन ग्रेड्स भी उसी के अच्छे आएंगे बेटे। और देखिए ना, मैं अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें मैंने 2 मिनट की तकरीर की, आप लोगों पे सन्नाटा छा गया, आपने अगले आधा घंटा तमीज से बात सुन ली। मेरे बाद क्लास आ गई सर बिलाल की या सर सलमान की, उधर आप फिर जानवर बन गए, तो हासिल क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं। इसलिए अपने अदब को ठीक कर, या तो फैसला करें ये इमाम ठीक नहीं है, मैंने इसकी बात नहीं माननी, या तो फैसला करें ये मेरा बाप ठीक नहीं है, मैंने इसको बाप नहीं कहा करना, ये मेरा उस्ताद ठीक नहीं है, इसको मैंने उस्ताद नहीं मानना। मैं सारे कैरेक्टर्स, ये मेरी माँ ठीक नहीं, मैंने इसको माँ नहीं मानना। हर कैरेक्टर जो आपके लिए इमाम का दर्जा रखता है लाइफ में, जैसे घर में माँ और बाप होते हैं, क्लास में उस्ताद होते हैं, मस्जिद में इमाम होता है, कोच होता है आपका स्पोर्ट्स में, या तो उसको इमाम के डेजिग्नेशन से हटा दें, अल्लामा इकबाल कहते हैं ऐसे इमाम को छोड़ दें। लेकिन अगर इमाम मान लिया है, तो फिर जैसे इमामत का हक होता है वो अदा करने देना उसको। गलत काम करा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, छोड़ दे। हल्का सा भी आपको डाउट है, मेरे पे हल्का सा, अभी आप क्लास शुरू होने से पहले ना, सर सलमान मुझे कह रहे थे कान में ना, कहते हैं वो सर, वो एक पेरेंट है तो वो ना फोन करके ना वो कहते हैं कि बाकी बच्चों का ना फलां सब्जेक्ट का रिजल्ट कैसा है। मैंने कहा आपने बताया कि एज और ए स्टार वाले भी बच्चे हैं? जी मैंने बताया सर कि एज और ए स्टार भी आए हुए हैं। तो मैंने कहा आपने उनको उनको पता है उनके बच्चे के हालात क्या थे? जी सर उनको पता है। मैंने कहा आपने उनको कोई बात नहीं करनी, आपने उनको क्यों कहा कि मीटिंग के लिए तशरीफ लाएं? आपने उनको दोबारा फोन करें, उन्हें थोड़ा सा याद कर, उन्हें क्या कोई बात नहीं, मैं कौन सा पहले साल पढ़ा रहा हूँ, मुझे 20 साल से पता है बच्चे का रिजल्ट अच्छा आता है तो क्रेडिट बच्चे को जाता है और वालिदैन को जाता है। हमने अच्छी जगह पे डाला बच्चे को, बुरा रिजल्ट आता है तो क्रेडिट किसको जाता है? तुसी नहीं सही पढ़ा रहे, कोई बात नहीं। आप उन्हें कहें ब्रदर, ये हम उनको बताएं ये बात कि हम शुरू से देखते आ रहे हैं ये बात, और साथ उन्हें क्या आपके एहतराम में इस बच्चे को यहाँ रखा हुआ है, वरना नहीं तो इसको तो हम 2 दफा अकेडमी से निकाल चुके हैं, आपको बुला के निकाल चुके हैं। आप प्लीज अपना अकाउंट नंबर भेजें, फीस वापस लें, कहानी खत्म। ना मैं आपके बच्चे का टाइम वापस कर सकता हूँ, ना आप मैंने जो जान मारी है वो वापस कर सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं इस बात से आपको समझा क्या रहा हूँ, अदब के सारे खेल हैं। सारे खेल किसके हैं? अदब के ही खेल हैं सारे बेटे। अदब होगा, निकम्मा बच्चा भी अच्छा रिजल्ट भी परफॉर्म करेगा, लाइफ में भी कामयाब होगा। अदब नहीं होगा, अब मैं उनको क्यों कह रहा हूँ कि आपको नहीं कल से पढ़ाना? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। क्या नहीं है? अब वो कह रहे हैं उनका मिसट्रस्ट है कि शायद उनके ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि बच्चे का कसूर है। ख्याल क्या है? जब ट्रस्ट नहीं है, अब उसको क्लास में मैं किस हैसियत से बिठाऊं? अब जब उसको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो कैसे मेरे से कुछ सीख सकता? ये ईगो नहीं है यहाँ पे। हो सकता है आप में से किसी को लगे मेरी ईगो हर्ट हो गई है, नहीं नहीं, ईगो क्यों हर्ट होनी है? लोग गालियां भी दे लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ये बच्चे के लिए फायदामंद नहीं रहा। अब मैं, जिस बच्चे के और उसके वालिदैन के जहन में ये ख्याल पैदा हो जाए कि ये टीचर का कसूर है, उस बच्चे के लिए हमारा फायदा खत्म हो गया। अब उसको जितना मर्जी जोर लगा लें, अल्टीमेटली वो क्या सोचता है कि मुझे फायदा, तो माजरत है फिर उनसे। हम तो इसलिए इदारा ही नहीं खोला कि पैसे कमाने हैं। उसको क्यों कन्विंस करेंगे नहीं जी साढ़े कोई पार्ट असी सब तो अच्छे हैं? उसको क्यों बताएंगे भी जी हमने इतने इतने नकमों के इतने इतने अच्छा रिजल्ट निकाल दिए? उसको कोई भी बात क्यों बताएं? उसको कोई भी बात बताना ही उस्ताद के दर्जे की बेइज्जती है। कोई बात नहीं बताएंगे, माजरत है, चले जी घर जाए। हाँ, अभी कह रही है सर सलमान को थोड़ी देर पहले, आप लोग का ध्यान चूंकि पढ़ाई में नहीं होता, आपने सुना नहीं यहाँ भी, सर सलमान जब खड़े थे तो पहले ये बात हो रही थी, उसके बाद वो कह रहे थे मुझे जरा छुट्टी चाहिए, जल्दी में घर जाना है, कोई मसला है। कहो जी अल्लाह की इस पर निकाला नहीं है, माजरत कर ली है। आप देखे ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप में से जिस किसी के जहन में ये डर होगा कि मुझे सर से पढ़ के मेरा रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, उसको इधर मेरे पास जबरदस्ती बिठा दिया जाए, क्या वो कुछ सीख सकता है मेरे से? जिसको मेरे पे यकीन होगा कि यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, मैं निकम्मा भी पढ़ा रहा हूँ ना कुछ सीख ही जाएगा मेरे से। मैं निकम्मा भी पढ़ाऊंगा, कुछ ना कुछ सीख ही जाएगा। और मैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर भी होऊंगा ना, अगर आपके जहन में डाउट आ गया है तो अब आप मुझसे कुछ भी नहीं सीख सकते। अब इस एक्सरसाइज के सारे पॉइंट्स लिख के इंग्लिश को क्लोज करते हैं और उर्दू की तरफ चलते हैं। मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए थे, आप लोग अब रिकॉल, अब वर्बली आप बता देंगे, मैं लिख दूंगा, ये फिजिकल क्लास में से को बोलेगा।
पहला पॉइंट क्या लिखूं जी? बोले। ओ सच, ये तो मैंने लिखा है। पहला पॉइंट क्या लिखना है? इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सही लिखा हुआ है, सॉरी जी, इसके नंबर भी नहीं मिलेंगे फिर इस पॉइंट को लिखने के। दूसरा लिखा हुआ है जी, फैक्ट्री चिमनीज। सिर्फ इतना भी लिखना काफी है, लेकिन अगर लिख दें ऊपर अपने वर्ड्स में या इसके गिवन वर्ड्स में, क्या लिखा हुआ था? स्मोक, फैक्ट्री चिमनीज एग्जॉस्ट स्मोक, वो क्या करती है? स्मोक निकालती हैं। तो भी ठीक है, सिर्फ फैक्ट्री चिमनीज भी लिखते तो काफी था। नंबर 3 पे लिखा था जी, उसके अंदर हमने ग्रीन हाउस गैसेज इन द डोमेस्टिक गैस एंड ऑयल। ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम डोमेस्टिक यूज ऑफ फ्यूल। तीसरा पॉइंट है जी, जो उसमें चौथा था, ट्रीज आर फ्रीक्वेंटली कट डाउन। उत्तर ये क्या टाइम है आने का? रास्ता बदल लो। ट्रीज आर फ्रीक्वेंटली कट डाउन। आप इन ड्राइव वगैरह पे आई हो? अच्छा। फिर उसके बाद बेटे टाइम है जी, सॉरी पॉइंट है जी, एनिमल फार्मिंग। एनिमल फार्मिंग भी इसकी एक वजह है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चर भी लिख सकते हैं। टॉक्सिक होता है जहरीले। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एमिशंस फ्रॉम प्लेन्स। और लास्ट पॉइंट है जी मेरे पास वहां से जो मैंने ढूंढे थे, ट्रैवलिंग इन पोल्यूटिंग व्हीकल्स। तो सिर्फ पोल्यूटिंग व्हीकल्स भी लिख देंगे तो काफी है। लिख लें जल्दी से, 1 मिनट के वक्फे के बाद वो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस लिखता हूँ। चले आगे जी। कॉन्सिक्वेंसेस, आइस इज मेल्टिंग उन्होंने लिखा हुआ था। हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था जी, आइस इज मेल्टिंग के बाद? अर्थ गेट्स वार्मर। अर्थ, हमारा असली दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था, अर्थ गेटिंग वार्मर उन्होंने नहीं लिखा था। नंबर 3, सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को क्या हो रहा था बेटे? आर डिक्रीजिंग। सप्लाईज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर आर डिक्रीजिंग। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज आर डिक्रीजिंग। नंबर 4 जी, फ्लडिंग। जमा आप लिख नहीं रहे। फ्लडिंग जी बेटे, ये टू वाला ये आ गया ना यहाँ पे।
नंबर 5 पे है जी, डेप्थ्स ऑफ ओशंस आर इंक्रीजिंग। ओशन डेप्थ्स आर इंक्रीजिंग। नंबर 6 पे क्या है जी? हैबिट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर अफेक्टेड। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर अफेक्टेड। नंबर 7 है जी, हाँ जी, सम क्रिएचर्स, कुछ क्रिएचर्स हैं विच कैरी डेंजरस डिसीजेस थ्राइव इन हायर ग्लोबल टेम्परेचर्स। फेटल डिजीज कैरिंग क्रिएचर्स, मार देने वाली जान से, जैसे मलेरिया होता है, डेंगू होता है। क्रिएचर्स थ्राइव इन हायर ग्लोबल टेम्परेचर्स। और आखिरी पॉइंट भी लिख देंगे बेटा, आप में से किसी के ज़हन में ये सवाल आ सकता है, सर मांगे ही 6 हैं तो हम क्यों 8 लिख रहे हैं? जी, काउंट हो जाएंगे। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, सैलाब आना, सुनामी आना, साइक्लोन्स आना, ये सब इसका हिस्सा है।